नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नफरत की बीमारी से पीड़ित हैं और उनका पूरा ध्यान आप और अरविंद केजरीवाल को समाप्त करने पर है। संजय सिंह का बयान तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के घर समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। सिंह ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि नफरत की बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इस राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज टुडे। अपोजिशन के सारे दलों ने बहिष्कार कर दिया जेपीसी के टूर का, बावजूद इसके आप टूर कर रहे हैं। हमने स्पीकर साहब से मिलकर अपनी समस्या को बताया कि भाई ये टूर और बार बार हफ्ते में 2 दिन की मीटिंग बुलाना ये सांसदों के लिए संभव नहीं है। बार बार आना मीटिंगों में, खुद बीजेपी के सांसद नहीं आते। अगर विपक्ष के सांसद ना जाए तो कोरम नहीं पूरा होता। मुझे नहीं मालूम कि आज गुवाहाटी के टूर में कोरम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मनसा साफ हो गई कि जेपीसी एक नाटक था। जेपीसी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक माध्यम था। जेपीसी में वास्तव में मोदी सरकार कोई चर्चा नहीं करना चाहती और इसलिए टीएमसी ने, डीएमके ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, ओवैसी की पार्टी ने, इन सारी पार्टियों ने, सारे राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया है और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने, सब ने बहिष्कार किया है और कोई भी इस जेपीसी में शामिल नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा। ये मोदी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि वो पूरे विपक्ष के बायकॉट के बावजूद जबरदस्ती जेपीसी का टूर ये लोग कर रहे हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका कोरम पूरा भी है कि नहीं है। इंदिरा गांधी हो, राजीव देखिए, गांधी मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों के पीठ में छुरा मारा, बेरोजगारी देके। इस देश के अंदर नोटबंदी लाके अर्थव्यवस्था को तबाह किया। कल नोटबंदी की 8वीं बरसी थी। इस देश के अंदर महंगाई लाके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया। इस देश के संविधान को तोड़ने और तार तार करने का काम किया। आरक्षण को खत्म करके पिछड़ों और दलितों को धोखा देने का काम किया उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में। तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि बिल्कुल मत बटिए। सारे लोग मिलकर महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भारत की सेना को ठेके पर रखा मोदी ने, इसके सवाल पर मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराइए। मिलकर। ये देश 144 करोड़ लोगों का देश है। देखिए, अमित शाह क्या कहता है, मोदी क्या कहता है, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। ये लोग हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे ढोंगी और झूठे लोग हैं। देश के अंदर मुसलमानों से नफरत फैलाते हैं और अमित शाह का बेटा जैसा दुबई के शेखों के साथ धंधा करता है। मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, कतर की मस्जिद में जाके मुसलमानों को गले लगाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाके मुसलमानों को गले लगाएंगे, शेखों को कहेंगे माई ब्रदर बिन लादेन, मोहम्मद बिन सलमान। तो भैया, जहां तुम्हारा धंधा है वहां धर्म पीछे है, वहां धर्म का सवाल नहीं है। दुबई के शेखों को उचक उचक के गले लगाओगे और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओगे। तो ये हिंदू समुदाय के जो बेटे बेटियां हैं उनको समझना पड़ेगा कि इन बेईमानों के चक्कर में मत फंसो। ये मोदी और नरेंद्र, अमित शाह, ये लोग झूठ फैलाने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोग हैं। इनके चक्कर में मत फंसिए और देश के अंदर जो आपके साथ इन्होंने किया है उसका बदला लेने का काम कीजिए, मिल के इनको हराइए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, कहीं से भी कोई आए और यहाँ पे बस जाए और यहाँ के लोगों का वो अधिकार छीने। तो कौन बस रहा है यहाँ पे? खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात। तो बांग्लादेश का बॉर्डर कहां से लगता है? भोपाल से लगता है कि दिल्ली से लगता है? शिवराज सिंह को इतनी भी समझ नहीं है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी की पुलिस बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी की फोर्स बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा है। तो मोदी सरकार से इस्तीफा मांगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।